कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये कम है वो कम है, उसका क्या मतलब होता है? कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30J35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। जो कुछ हमने मेरा ख्याल है किया है, बताया है, उसका असर शायद हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिले आ रहा है और एक कंफ्यूजन लगती है दूसरी साइड। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान का चरम मित्र चीन अब जरा पाकिस्तान से कन्नी काट रहा है। उन्होंने अपना सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। अब अंदर की बात क्या है ये तो पाकिस्तान के कुर्सीधारियों को ही मालूम है, लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान की माली हालत अभी ये नहीं है कि वो एक भी ऐसे प्लेन का पेमेंट कर सके। ऐसे में चीन ने अपने कदम कर लिए पीछे। इस संदर्भ में आइए देखते हैं पाक मीडिया की हाय तौबा और एक भारतीय मीडिया का विश्लेषण। मिलते हैं वीडियो के अंत में, और अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। जहां पे हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, कॉम्प्लिकेशन है। कि थोड़ा सा मैं इस पे हैरान हूँ। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है हिंदुस्तानी जो है वो अपने प्लेन्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा। हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है और इंडिया अपने तमाम जो डिफेंस इक्विपमेंट है लिंक करता है, We are ready to talk for the sake of peace with a neighbor, counter terrorism. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमसाया ममालिक के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। और खित्ते में जो इस वक्त हालात व वाक़यात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इंगेजमेंट और ख़ास तौर पर जो 4 रोज़ा जंग थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो। और देखिए, आप ये देखें कि भारत ने जंग लड़ी और जंग लड़ते ही यानी पाकिस्तान से जंग की और जंग के साथ ही पाकिस्तान पर हमले पे हमला किया और उसके फौरन बाद कुछ ही दिन के बाद वो 4th इकोनॉमी बन गया। पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जो मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं। जैसे इधर से न्यूयॉर्क से अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया गया और इंडिया ने कल जाके एक डॉसियर जो है प्रेजेंट किया अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जो बेसिकली उनकी FIA है। सो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 200 गुना 200% 200 टाइम्स ज्यादा है। यहां से आप अंदाजा लगा लें। और कहा कि ये जो 5 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, फलाने इनके नाम दिए, इनको जो है सैंक्शंस लगाओ इन पे। इसमें एक बंदा TRF का था। जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है टॉकिंग टू सर्टन अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30J35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो मैंने जब हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला
ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जा। आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा और इसकी समय सीमा 2035 तक की रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर्स नहीं है, 2035 तक का समय लगेगा जो इंडिजिनस प्रोग्राम की हम बात करें यानी कि आमका की, और अभी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और क्या हम समय सीमा के अनुसार इस पर काम कर पाएंगे, ये सभी सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा अपडेट राजनाथ सिंह जी ने बताया है आमका के हवाले से कि आमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और समय सीमा के अनुसार प्रोटोटाइप रेडी किया जाएगा 5th जनरेशन फाइटर्स का। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो एयरक्राफ्ट की वो 42.5 स्क्वाड्रंस की, और आज की डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है, सबसे कम है आज की डेट में। बट हमें एक तरह से अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जहां पे अगर हम कहीं पे अगर हमारी जो कमी थी, क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे और उसी के कारण हम वहां पे एक्सटेंसिव एयर रेड नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के टेरिटरी में क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली रडार से इनविजिबल होते हैं, इसके अंदर स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, इसके लिए इनको इनविजिबल एयरक्राफ्ट बोला जाता है, इनके हीट सिग्नेचर कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, चीन ने लगाई है पाकिस्तान के पिछवाड़े एक जबरदस्त लात, रोक दी है उन्होंने J-35 फाइटर प्लेन की डील। अब चीन पाकिस्तान को J-35 फाइटर प्लेन नहीं देने वाला। चीन अपने फायदे का एक एक पाई वसूल किए बिना किसी को भी खैरात में कुछ नहीं देता। उसका एक ही पॉलिसी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, जो कि चीन को पता चल गया है कि पाकिस्तान के घर से पैसा आने में युगों बीत जाएंगे। उसने जो समय तय किया था उसमें आने से तो रहा, बस चीन ने दोस्ती को ताक पर रखा और कह दिया पाकिस्तान को दोस्ती दोस्ती की जगह और ट्रेड ट्रेड की जगह। हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर में निस्त नाबूद होने के बाद पाकिस्तान सीधे चीन के गोद में सिमट कर बैठ गया और पापा चीन को मनाने लगा कि उसे J-5 का फाइटर प्लेन J-35 को जल्दी लाकर दिया जाए। पापा चीन मान भी गए थे कि अगस्त 2025 तक पाकिस्तान को J-35 दे दिया जाएगा, लेकिन चीन अब अपनी बातों से मुकर रहा है और फिलहाल उसने पाकिस्तान को J-35 देने से रोक लगा दी है। इसका कारण भी बाहर निकल कर आ गया है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि अभी डिलीवरी फ्री कर दो, बाद में पैसे देंगे। बस चीन ने अपनी पीठ दिखा दी, अपनी मनसा भी जाहिर कर दी, बेटा तेरे पास जब पैसे होंगे तब तू J-35 लेना। इधर भारत ने J-5 के रूस मेड 5 Su-57 फाइटर प्लेन खरीद लिए। इस डील में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फाइटर जेट रशियन कोलैबोरेशन से भारत में ही बनेगा। ये J-5 विमान दुनिया में अभी तक का सबसे आधुनिक विमान है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।